मेरी चेक पोस्ट के इंचार्ज के साथ दोस्ती है। छोटी सी बात के लिए बस्ती तो नहीं उजड़नी चाहिए। आदमी को इतना बदजात भी नहीं होना चाहिए। खून की बुआरी मुझे जाना चाहिए। मारो इसे। बोलो बोलो, जो जानते हो जल्दी बको। कुछ मालूम भी हो कि तुम लोग जानते क्या हो, हैं? क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? क्यों? मारो इसे, मारो। उसने भारत पर फौज लगा रखी है। वो शाह की जाति ईरान पर कब्जा करना चाहता है। तुम वतन फरोश, वतन फरोश, गद्दार वतन फरोश। बोलो गद्दार। कह रहे हो इन्हें क्या मालूम कि अगर आला हजरत जरा सभी पांव ईरान से बाहर रखे तो क्या हो जाएगा? मसलन क्या होगा भाई? क्या होगा? क्या होगा? बताओ इसे, हैं? और मारो। कुछ पता चला है या फिर कहोगे कि क्या होगा? तकरीरें करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मारो मारो, मारो इसे, मारो मारो इसे। तुम लोग चाहते हो कि मुल्क गैरों के हाथ में चला जाए, हैं? इसके बाल नोच लूंगा मैं। खत्म कर दो इसको। ऐसा लगता है उसे मारना। उसे हेडक्वार्टर लेकर जाना चाहिए। इसे वहां क्यों ले जाएं? इसे यही सजा देंगे। तख्ता गिराओ, आगे लाओ, आगे लाओ। तुम चाहते हो कि मुल्क लावारिस हो जाए, हैं? बोलो, ढूंढ दो गला इसका, मार डालो इसे। बोलो बोलो, लानती, बोलो, गद्दार मुल्क फरोश। तुम हुकूमत का तख्ता लौटना चाहते हो? अभी बताता हूँ तुम्हें, लानती, इसे नीचे गिरा दो। मारो। तुम चाहते हो कि तुम्हें यहीं गाड़ दूं? नीचे गिराओ इसे। बड़े बेरहम हैं, एक आदमी को इतने मार रहे हैं। अच्छा है भाई, मारने दो, एक तो कम होगा। पीछे हटो, पीछे हटो। सुना नहीं तुमने? एक तरफ ना पहुंचाओ, सुनो नहीं। पीछे हटो, नहीं जाएंगे, पीछे हटो। हम नहीं जाएंगे वापस। हमें कम सुनता है, पीछे हटो। सुना नहीं तुमने? आप आए इधर बैठे। ये ज़ालिमों ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया? आप लोग यहीं ठहरे, हम जाकर बाकी लोगों को लाते हैं। यहाँ उस वक्त तक बैठना चाहिए जब तक उन्हें आजाद न कर। अगर वो उन्हें ले गए तो? उनका रास्ता रोक लेंगे। दारानी साहब, दारानी साहब। सलाम हुसैन साहब, क्या हुआ? उन्होंने अभी तक मौलाना को रिहा नहीं किया। कस्बे के लोग बहुत गुस्से में हैं और चेक पोस्ट का मुहासरा करने जा रहे हैं। आप भी लोगों से कहें कि फौरन वहां पहुंचे। मैं जाकर दूसरों को खबर करता हूँ। आप चले, हम अभी आते हैं। रुकैया खानम, उठो उठो, अपने हाथ धोकर लाठी हाथ में उठा लो। उठो रुकैया खानम। कौन वाजिबुल कत्ल है मुस्लिम की माँ? खुदा शाहिद है, अब अगर अपने बच्चे को दूध भी दो तो हराम है। उठो, अपने खावन को रवाना करो, जाए और इमाम हुसैन के मानने वाले को आजाद कराए। उठो मेरी बेटी, उठो। मशकूर मौलाना को अभी तक आजाद नहीं किया। हम सब मस्जिद में इकट्ठे होकर वहाँ से चेक पोस्ट पर जाएंगे जब तक कि वो मजबूर होकर मौलाना को रिहा न करे। जैसा तुम कहो मुस्लिम जान। अपनी लाठी भी उठा लूं या ना? हाँ, क्यों नहीं, अगर उठा सकते हो तो उठा लो। बिल्कुल उठा सकता हूँ। माशियूनस, अब अमली मुजाहिरे का वक्त आ गया है। अगर दूसरे 2 कदम उठाएं तो तुम 3 कदम उठाओ। ए बाबा, आखिर मैं ही क्यों? ये काम तो तुम नौजवानों का है ना कि मेरा। क्या मैं ही दिखाई दिया था? तुम्हारी कसम, मेरी तो जूतियां भी इन्हीं कामों में घिस गई हैं। सूरत हाल बदल गई तो बाहर आकर बहाने ना बनाना। पिछली बार छत पर भी तुम नजर नहीं आए थे। सुबह से रात तक मेरा तो काम ही अल्लाह अकबर कहना है। ये तस्बीह देख रहे हो? दिन में 100 बार तस्बीह पर अल्लाह का नाम लेता हूँ। तुम लोग तो अब इस्लाम को समझे हो। हमारी जुबान से तो एक अरसे से अल्लाह अकबर का नाम नहीं छूटा। आओ आओ बैठो, चाय पियो ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो।
तुम जवान लोग जल्द गुस्से में आ जाते हो। मैं तो कहता हूँ कुछ बुजुर्ग मिल बैठे और सलाह मशवरा करें, सोचे कि आकिलाना रास्ता कौन सा है, वरना खुदा शाहिद है खामखा मारे जाओगे। अपने नफ्स पर जुल्म करना हराम है बाबा। अभी तक कुछ नहीं बोला? आखिरकार तुझे बोलना पड़ेगा, समझा? देखो बच्चा, तू कौन है? नया आया है? सलाम। सलाम। कहाँ थे, मुझे अकेला छोड़ दिया? सलामत रहो। सलामती कैसी? मैं कल रात से बेख्वाबी की वजह से मर रहा हूं। मैं चाहता हूं इन सबको हेडक्वार्टर भेज दो। ये किसे लाए हो? एक सरगना है, गोरीला है, मुल्ला है। फिर तो और भी बुरा हुआ। कहां से गिरफ्तार किए इसे? कस्बे में मिंबर तक पहुंच रहा था। दोबारा अहकामात आए हैं कि लोगों को मुश्तिल ना होने दें। यानी किसी को ना पकड़े? मुझे क्या मालूम, किसी ने इसे गिरफ्तार होते तो नहीं देखा। नहीं बाबा, वहां के लोगों में इतनी गैरत नहीं है। उस्ताद साहब ने कहा है कि मदरसे में ताती। उस्ताद साहब ने कहा है कि मदरसे में ताती। तुम जीप को उस तरफ ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। बेहतर जनाब। अच्छा, मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ। ख्याल रखना कोई गड़बड़ ना होने पाए। मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा। इनको रोको। आगे बढ़ो सिपाहियों, मैंने कहा आगे बढ़ो। क्या ठोक चाया हुआ है तुमने? मैं हुक्म देता हूं कि जितनी जल्दी हो यहां से चले जाओ, वरना इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। मैं तुम्हारे घरों को तोप से उड़ा दूंगा। उनका धुआं तुम्हें अंधा कर देगा। मुस्लिम 15 खुर्दात को अपने भाई का हशर भूल गए। अब तो जमाना गुजर गया है। अब लोग एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए हैं और चाहते हैं कि तुम सबके सर की खाल उतार दें। बकवास बंद करो बकवास। लोग अब तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। जल्दी मौलाना को आजाद करो, वरना याद रखो 1 घंटे तक चौकी को जलाकर राख कर देंगे। अब इन लोगों को नहीं रोका जा सकता।
में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। असलहा साथ ले लो, तुम जाओ। तुम सब लोग अंदर आ जाओ, तुम ऊपर जाओ। जनाब आपका हेलमेट। पहले मशीन गन को ऊपर छत पर रखो और मेगाफोन मुझे दो। बाहर जाओ, मोहतात रहना। अपनी जान अजीज है वो दफा हो जाए, वरना जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। अरे भाई पियो ना। शुक्रिया जनाब अली। लो पियो। मैं तुम्हें वहां इसलिए ले गया था कि तुम जान लो कि अगर जुबान न खोली तो तुम्हारी क्या हालत होगी। अच्छा, तो तुम्हारा नाम? मेहदी। शोहरत? आबिदीनी। जुर्म? मुसलमान। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे वहीं। बात। अच्छा सर, हम अब जाएं? नहीं मेरी जान, यहीं रहो, इकट्ठे वापस चलेंगे। ख्याल करो, सर नीचे करो, बहुत खूब। चलो देख के पाँव रखो, पाँव। हाँ, आप इस दूसरे को उठाओ। हाँ, आप ठीक है। दीवार से टका। ख्याल करो, इस तरफ से करो। हाँ ठीक है। आप इस तरफ। हाँ, सर नीचे करो। हाँ, मुड़ो, ख्याल करो। हाँ, बहुत खूब। इधर घूमो। हाँ, हाँ, इस तरफ से माता। चलो ख्याल करो। हाँ, चलो घूमो, इधर से घूमो। चलो, फिर घूमो। चलो। हाँ हाँ, इधर से। हाँ, घूम के इधर। आप सीधे चलो, सीधे। इधर आओ, तुमसे काम है। तुम्हें कह रहा हूँ। मैं? हाँ तुम जी। ये बताओ, ये कौन है? मुल्ला है, गिरफ्तार किए। इसे कब गिरफ्तार किया? आज ही सर। कुछ बोला? अभी तक कुछ नहीं बोला। बात करते हो लानती, बात करते हो या नहीं? तो मैं कह रहा हूँ बोलो, बोलो भी। खुदा के लिए ना मारो, ना मारो, रहम करो, बता दो। चाहते हो कि तुम्हें मार डालूं? मुंह खोलो, मुंह खोलो। ले जाओ इसे। ये किसे उठा कर ले आए हो? क्या किया है? हाँ, मुंह खोलते हो या नहीं? मुझे तो पहचानते हो, तुम्हारे हल्क से निकाल लूंगा। अब वहां जाकर खड़े हो जाओ, अच्छी तरह सोच लो। जब तुम्हें आवाज दूं, उस वक्त बोलना शुरू कर देना। पीछे हटो, अब खड़े हो जाओ। घूमो, थोड़ा और पीछे हटो, और पीछे।
फिर मुंह नहीं खोलते, मैं तुम्हारा मुंह खुलवाऊंगा। तुम्हें इतना मारूंगा कि खुद ब खुद बोल पड़ोगे। कुछ बताओगे या नहीं? बात करो। बोलोगे या नहीं? थोड़ी औरतें इन कामों में दखल देती अच्छी नहीं लगती। अब्बास, अपनी माँ को यहाँ से रवाना करो। चली जाओ माँ, इनसे एक तरफ हट जाओ माँ, इन्हें अकल नहीं है, वो अपनी जान से खेल रहे हैं। पीछे हट जाओ माँ, चौकी का इंचार्ज गुस्से में है, मुमकिन है कोई हादसा हो जाए। जो भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। घर जाओ माँ, खामखा अपने आप को इनमें शामिल ना करो, ये खतरनाक काम है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे सर में खाक, मेरा बेटा काफरों से लड़ाई नहीं करता। अभी जिंदा हो, अभी भी मुंह नहीं खोलना चाहते? ले जाओ इस लाश को। वहाँ तो बहुत बुरी तरह मारते हैं। हाँ, बहुत जालिम है, चमड़ी उधेड़ देते हैं। हाँ मियाँ, मुझसे कुछ कह रहे हो? नहीं जनाब, नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। नहीं जनाब। जनाब, अगर आप इजाजत दें तो हम चले जाएं। अभी आराम करें, बाद में देखेंगे। तैयार है जनाब। अभी भी तुम्हारा फैसला नहीं बदला? मुंह नहीं खोलना चाहते? बहुत खूब, अच्छा, तो जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे बाबा, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों इतनी जिद कर रही हो? तुम तो बिल्कुल कुड़क मुर्गी बन गए हो। लोग जब से जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, तुम तो औरतों की तरह घर में बैठ गए हो। कुछ तो शर्म करो मर्द, कल किस तरह बस्ती के लोगों का सामना करोगे? मेरी तबीयत अच्छी नहीं है,
खुदा भी बीमार आदमी को माफ कर देता है और फिर जब तक इमाम मेहदी खुद तशरीफ नहीं लाएंगे कोई काम दुरुस्त नहीं होगा। शाह की कुर्सी बड़ी मजबूत है बीवी, सिर्फ इमाम की तलवार की जरूरत है कि उनके कुर्बान जाऊं। जब आएंगे सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। तुम फजूल कामों में मत शामिल हुआ करो। क्या तुमने अपने फराइज पूरे कर लिए हैं जो इन कामों के पीछे उठ रही हो? क्या तुमने शौहर की इजाजत ले ली है? मेरा सर कहाँ? बीवी कहाँ गई हो? और क्या हो गया तुम्हें? कहाँ चली गई हो? कोई किसी की परवाह नहीं करता। देखो किस तरह औरत को शौहर से जुदा जुदा कर रहे हैं। जनाब, अगर मुनासिब समझें तो किसी तरह उनसे गुफ्तगू की जाए ताकि वो राजी और खुशी अपनी राह लें। ये नहीं जाएंगे। जनाब, फर्ज करें 2-3 को मार भी दिया जाए तो काम ठीक नहीं होगा बल्कि खराब हो जाएगा और देहाती भी मुश्तइल हो जाएंगे। खुदा को भी ये पसंद नहीं। इनकी गलती नहीं है, कुछ लोगों ने इन्हें मुश्तइल किया है। मैं मुल्ला को सावाक के हेडक्वार्टर भेज चुका हूं। अब उसको अपनी जेब में से निकाल कर इन लोगों को दो। जनाब, आप हुक्म दें तो मैं ऊपर जाकर इन्हें गोलियों से छलनी कर दूं। तुम ऊपर जाओ, मशीन गन पर बैठो, फजूल बात न करो। और सुनो, जब तक तुम्हें हुक्म न दिया जाए कोई हमाकत न करना। जनाब, मदद के लिए फौज को बुलाएं। मेरा ख्याल है कि फौज के आने तक हम इन्हें मसरूफ रख लेंगे। जब तक मुल्ला ना आए ये लोग कभी नहीं मानेंगे। बस किसी तरह उस मुल्ला को वापस बुला लें। अभी तक बात बहुत ऊपर तक नहीं पहुंची। आखिर आपने बाकी जिंदगी इन्हीं लोगों में गुजारनी है। हाँ, मैं राजी हूँ। किसी तरह उस मुल्ला को वापस भेज दें ताकि उन्हें दिखा दें, और जब उनका जोश टूट जाएगा तो हम एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। उसे ले न जाएं। ना, उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। जैसा भी हुआ उसे यहाँ रोके रखेंगे। जनाब, इसने तो सारा काम खराब कर दिया है। ताज्जुब है। सिपाही, डॉक्टर को इत्तला दो यहाँ है। उस मुल्ला को भी अपने साथ लाए। बेहतर जनाब, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, अपने आप से पूछो। पूछो कि हमने क्या किया है। जनाब, हमने क्या खुदा की है? तुमने कहा था यहाँ के लोग मुश्तइल होने वाले नहीं हैं। बस डॉक्टर कहाँ गया? कहो कि इसे और ना मारें। मेरा सूटकेस भी मेरी तरह फटा पुराना है। सलाम मुस्लिम जान, खुश आमदीद। इस तरफ कैसे आना हुआ? आज हमें कैसे याद किया? तुम्हारा आना सर आंखों पर। कस्बे में कोई बात हुई है क्या? अगर हुई है तो हमें भी बताओ। एक मुख्तसर मगर मुफीद इनकलाब। इनकलाब? हाँ, इनकलाब।
खुदा तुम्हारा मददगार हो, इनकलाब लाएं। इसके बाप की कब्र पर लाना जो मुखालिफ हो। मैं बीमार था, अब शहर जा रहा था किसी डॉक्टर के पास, शायद सेहतयाब हो जाऊं, जल्द लौट आऊंगा, फिर आपकी मदद करूंगा। हाँ, तुम कह रहे थे कि इनकलाब ला रहे हो, हैं? किस तरह, कहाँ से? यहाँ से आगाज करेंगे, यहाँ से। उसके घर से जो लोगों की खबरें चौकी पर पहुंचाता था। उसके बाप पर लानत, जो ऐसा काम करता है उसको सजा देनी चाहिए, उसे चौकी वालों के हवाले करना चाहिए। ना 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 ना, खुदा के लिए मुस्लिम जान, तुमसे इल्तिजा करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे क्या चाहते हो? रहम करो। मैं कुछ नहीं चाहता, ये लोग तुमसे कुछ चाहते हैं। तुम्हें याद है कि लोग तुमसे इल्तिजा करते थे मगर तुम इनको घास नहीं डालते? भागो जहाँ तक भाग सकते, भागो, आते ना करो, जहाँ रुको भाग आते भागती रहो। ठहरो ठहरो, खुदा का शुक्र है, ऐसा लगता है गाड़ी आ रही है। ठहरो भाई साहब, खुदा के लिए ठहरो। भाई साहब मेरी बीवी और बच्चा चल गए हैं। हमारी मदद करो। तुम क्या चाहते हो? खुदा के लिए हमारी मदद करो, मेरे बच्चे का हाथ जल गया है। क्या चाहते हो? हमें डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर तक पहुंचा दे। जाओ बाबा, जल गया तो जल गया, क्या ये एम्बुलेंस है? अपना काम करो, अपना काम। ठहरो भाई साहब, ना मुस्लिम जान, रहम करो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने हमेशा लोगों की मदद की है। तुम लोगों की मदद किया करते थे? उठो हरामी, उठो। कहाँ ले जा रहे हो? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ। तुम्हें याद है कि लोगों की तमाम पूंजी सिर्फ चंद अंडे होती थी? तुम किस धोखे और फरेब से ले लेते थे? 4-5 अंडे उनकी कुल पूंजी होती थी। अक्सर ऐसा होता था कि उन चंद अंडों की कीमत से वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन तुम बेइंसाफ उनकी आधी कीमत भी नहीं देते थे। अब मुझे कहते हो रहम करो? क्या तुमने इन बदकिस्मत लोगों पर रहम किया? आओ अब तुम्हें इसका हिसाब देना। मुझसे गलती। याद है तुमने इन गरीबों को कितनी बेरहमी से लूटा है? इन्हें कर्ज देकर तुम इनसे 4-4 गुना वापस लिया करते थे। तुमने इनकी हमेशा जासूसी की। मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ। आखिर इनकलाब के लिए पैसों की जरूरत है, किसी से भी नहीं कहूँगा। मुस्लिम जान, इमाम खोमैनी के कुर्बान जाऊं के। चुप रहो, अपने इस गलीज मुंह से इमाम का नाम न लो। उठो, तुम्हारी जिंदगी का आखिर है। प्यास लगी हो तो पानी पी लो। पानी किस लिए मुस्लिम भाई? हवलदार खलील रहमती फरजंदे हुसैन इंचार्ज चौकी दश्त शब को हुकूमत शहनशाही ईरान उसकी अपनी लापरवाही और हमाकत की वजह से फराइज से गाफिल पाती है और हुकूमत शहनशाही ईरान इस शख्स को मौत की सजा देती है। तैयार, पोजीशन,
इस हालत में किस तरह इसे लोगों के सामने लाएंगे जनाब? ये तुम्हारा मसला है मेरी जान कि किस तरह लोगों को मुतमईन करें। मगर जनाब अली तय हुआ था आप भी हमारे साथ चलेंगे। नहीं मेरी जान, मुझे जरूरी काम। अजीब बेरहम है। कुछ कहा तुमने? नहीं जनाब। नहीं जनाब, हमने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि फिर इस तरफ दिखाई नहीं दोगे। इसे कहा है कि यहाँ के बारे में किसी से कुछ ना कहे। ये खुद बेहतर जानता है। हाँ बाबा जान, बेहतर है यहाँ के बारे में बाहर कुछ ना कहो। तो मैं एक मरहम भी लगाने के लिए दूंगा, अपने पाँव पे लगाना, ठीक हो जाएगा। अच्छा है कि डॉक्टर मौजूद नहीं है। कस्बे के काबिले एहतराम वासियों, इब्तदाई पूछगछ में मालूम हुआ है कि मौलाना बेगुनाह गिरफ्तार हुए हैं, उनका कोई कसूर न था। गलतफहमी दूर हो गई है और चंद मिनटों बाद मौलाना आपके सामने इस इलाके की चौकी में पहुंच जाएंगे। तुम झूठ बोलते हो, मौलाना अंदर हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर चाहो तो अंदर आकर देख लो। नहीं मुस्लिम, सब्र करो, ये साजिश है, ये तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। मैं जाता हूँ। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। सुनो, अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो ये लोग चंद मिनट बाद चौकी को आग लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई साजिश नहीं। मुस्लिम बेटे, अपना ख्याल रखना। हो तो तुम खिलाड़ी भी थे, हम नहीं जानते थे। हैं? हम तो तुम्हें हंसाना चाहते हैं ताकि हमारा दिल गमगीन ना हो, तुम भी उदास ना हो। दर्द तो नहीं हो रहा? ओ, ये लो एक सिगरेट पियो। लो। हमसे नाराज ना हो, हम तो हुक्म के गुलाम हैं भाई। लो, ये सबसे अच्छा सिगरेट है। ना, पियो पियो ना। ना शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। आइए, लीजिए, मेहरबानी करें, तकल्लुफ न करें। ले, दुआ करें कि अल्लाह इमाम का ज़हूर जल्द करे। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, मैं बहुत मुंतज़िर हूँ। इमाम का ज़हूर हो चुका है, दोस्तों के मुंतज़िर हैं। जल्दी करो, चले इमाम का साथ दें। मुस्लिम जॉन, इतनी जल्दी क्यों? मुस्लिम जॉन, मैं तो अभी तैयार ही नहीं हूँ। इमाम से कहो कुछ दिन सब्र करें। बहाने न बनाओ मशयूनिस, क्या तुम इस दिन के इंतजार में न थे? मैं पहले तलवार तो उठा लूं और फिर हमाम भी तो वाजिब है, गुस्ले शहादत करना होगा। लेकिन मुझे डर है कि देर हो जाएगी। मुमकिन है मैं देर से पहुंचूं और इमाम इंतजार में रहें। इमाम को मेरा सलाम देना, कहना कि मेरा इंतजार न करे। तबीयत अच्छी हुई तो जरूर आ जाऊंगा। जनाब, मुझे इजाजत दें, मैं छुट्टी करूं। आपका हमले का तो कोई इरादा नहीं, यानी अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। मैं भी जा रहा हूं और अपनी माँ को भी साथ ले जाता हूं।
इनमें से अगर एक भी कम हो जाए तो वो भी अच्छा है। तो तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? नहीं जनाब, मेरा दिल तो आपके साथ है, लेकिन अगर हम जाएंगे तो वो ज्यादा यकीन करेंगे कि आपका किसी को धोखा देने का इरादा नहीं है। किसी को भी यहाँ से बाहर जाने की कोई इजाजत नहीं है। कस्बा दश्त शब के मोहतरम बातियों, अभी वायरलेस के जरिए मौलाना साहब को लाने वाली गाड़ी से बात हुई है। एक मामूली नक्स पैदा हो गया है जो चंद मिनट तक दूर हो जाएगा और वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हें दी गई मोहलत खत्म हो गई है, सिर्फ 15 मिनट और हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसिरुल्लाह यंसुरकुम। गयूर मुसलमान भाइयों, इन चंद दिनों में आप पर साबित हो गया है कि अगर लोग हक की राह पर रहना चाहें और उठ खड़े हों तो कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है। उन्होंने मुस्लिम को पकड़ा तो आपने अल्लाह अकबर कहकर उसे आजाद करा लिया। मुझे पकड़ा, आपने चौकी का मुआसरा करके मुझे वापस ले लिया। लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आपको साबित कदम रहना चाहिए ताकि ईरान के कोने कोने में बसने वालों की मदद से शाह और उसके हवारियों को इस मुल्क से निकाल बाहर करें। जज्बा मांद न पड़े, अपने इत्तेहाद बरहक को कायम रखें। शाह आपके इत्तेहाद के सामने कोई अहमियत नहीं रखता। लोगों, ये आपके दुश्मन नहीं है। हवलदार खलील रहमती फरजंदे हुसैन इंचार्ज चौकी दश्त शब को हुकूमत शहनशाही ईरान उसकी अपनी लापरवाही और हमाकत की वजह से फराइज से गाफिल पाती है और हुकूमत शहनशाही ईरान शख्स को मौत की सजा देती है।